आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? ये केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनका कंबशन होता है, मतलब जो जलते हैं उन्हें बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस को फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड में एग्जांपल है जैसे वुड है, वुड को जलाने पर वो जल जाती है। लिक्विड पेट्रोल, डीजल। गैस जो एलपीजी आपके घरों में खाना बनाने के लिए यूज होती है वो गैसियस फ्यूल का एग्जांपल है। उसके बाद है कि किसी भी सब्सटेंस के जलने के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ एयर। अब एयर में ऐसा क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन होती है। अगर आग कहीं पर लगी है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। उसके बाद है कि जो सन है, सन में भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। वो क्यों होती है? वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है वो उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। अगर सब्सटेंस का यानी कि कंबस्टेबल सब्सटेंस का टेम्परेचर उस इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो उस कंबस्टेबल सब्सटेंस में आग नहीं लगेगी, वो फायर कैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है एंड वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिसके एग्जांपल हैं पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। देखो, आग जलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट है फ्यूल, सेकंड है एयर। एयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। थर्ड है हीट। अब हीट क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए वुड है, वुड अगर गीली है, ठीक है, लकड़ी अगर गीली है तो उसमें आग नहीं लगेगी भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर उस वुड को सूरज की रोशनी में रख दिया है तो क्या होगा? वो लकड़ी सूख जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और लकड़ी में आग लग जाएगी। लेकिन लकड़ी में आग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं? इसको बचा भी सकते हैं। आग लगने के लिए 3 कंडीशन जरूरी हैं। इन 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, अगर हीट ना मिले उस लकड़ी को तो क्या होगा? भले ये दोनों कंडीशन है तो आग नहीं लगेगी। अगर एयर नहीं है, फ्यूल भी है, हीट भी है तो भी आग नहीं लगेगी। उसके बाद है जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर। लकड़ी में आग लग जाए, पेपर में आग लग जाए तो हम उसे पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन हम सभी चीज़ों को पानी से नहीं बुझा सकते। जैसे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं एंड जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं जैसे पेट्रोल, उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। ठीक है, इसको बुझाने के लिए जिस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में कैसे काम करती है? देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवियर होती है देन ऑक्सीजन से। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक फायर के ऊपर ब्लैंकेट बना लेती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड फ्यूल का कांटेक्ट टूट जाता है और आग लगनी बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन 3 टाइप का होता है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। फर्स्ट है रैपिड कंबशन। ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एग्जाम्पल है हमारे घरों में जो एलपीजी गैस खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसके सिलेंडर से गैस रिलीज होती रहे तो क्या होगा? बहुत जल्दी ही आग लग जाएगी और चारों तरफ का सामान जल जाएगा। सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में अचानक से आग लग गई, ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर के बारे में, ठीक है, कि जंगलों में आग लग जाती है। क्या होता है कि सन की हीट की वजह से जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पर फॉरेस्ट में आग लग जाती है। कई बार क्या होता है, जब आसमान में बिजली चमकती है तो उस बिजली के गिरने से भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है। थर्ड है एक्सप्लोजन। देखो, जब हम क्रैकर में आग लगाते हैं तो एकदम से क्या होता है कि क्रैकर आग पकड़ लेता है एकदम से, ठीक है, जिसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है एंड साउंड भी प्रोड्यूस होती है। उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में गैस भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लेम। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सभी ने कैंडल देखी है, देखा होगा कि कैंडल के ऊपर एक धागा से भी लगा होता है। जब कैंडल को जलाते हैं तो वैक्स मेल्ट होती है। मेल्ट होने के बाद वो वैक्स इस विक के थ्रू, यानी कि जो ये धागा है इसके थ्रू ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसके ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है
कि इस वैक्स का वेपराइजेशन हो रहा है और इसी वेपराइजेशन की वजह से ही ये फ्लेम बनती है। ठीक है, ये जो फ्लेम बनी है ये वेपराइजेशन की वजह से ही बनी है। देखो, जो कैंडल है उसमें वेपराइजेशन है, इस वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो चारकोल है उसमें ना वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, इस वजह से इसमें फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं होती। अभी हमने पढ़ा कि फ्लेम कैसे बनती है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। आपने अपने घर में जिस गैस पे खाना बनता है उसकी फ्लेम को देखा होगा, वो आपको ब्लू कलर, रेड, येलो, ऑरेंज ऐसे कलर की दिखाई देती होगी। यहाँ पर हम इसे कैंडल के डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये देखो, ये इस कैंडल की फ्लेम है। इसका जो आउटर जोन होता है वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है एंड ये जोन ब्लू कलर का होता है और ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, उसके बाद है मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, ये जोन येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये जोन मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब कम गर्म होता है। उसके बाद है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स ऑफ वेपर्स। यहाँ पर किसी भी तरह का कंबशन नहीं होता और ये जोन ब्लैक कलर का होता है एंड ये जोन लीस्ट हॉट होता है। उसके बाद है व्हाट इज अ फ्यूल। देखो, वो मटेरियल जो जलने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस मटेरियल को बोलते हैं फ्यूल, जिसके एग्जांपल है पेट्रोल, एलपीजी, वुड एटसेट्रा। नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन पर जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसको यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, वो यूनिट है किलोजूल पर किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब फ्यूल्स को जलाते हैं तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है, जब कार्बन फ्यूल्स को जलाया, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, इनको जलाया तो क्या हुआ कि कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह गए हमारे एटमॉस्फेयर में। ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में। ठीक है, ह्यूमंस में मेनली कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? अस्थमा। सेकंड है, जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये गैस बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि बंद कमरे में अगर आप सो रहे हो तो कोल नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? देखो, एक बंद कमरा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कोल जलने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा, साथ के साथ कोल प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर कोई पर्सन उस रूम में सो रहा है तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चली जाएगी उस पर्सन के अंदर और उस पर्सन की जाएगी डेथ। थर्ड है, जब फ्यूल्स का कंबशन होता है तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पोलर ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो पोलर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वहाँ से पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, तो सी लेवल इंक्रीज होगा। इस सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर बाढ़ आती है। साथ के साथ क्या होता है, जो पोलर ग्लेशियर पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी भी लाइफ अफेक्ट होती है। फोर्थ है, कोल एंड डीजल के जलने से प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पेट्रोल के जलने से प्रोड्यूस होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आसमान में चले जाते हैं। अब आसमान में बादल बन रहे होते हैं, हर वक्त बादल तो बन ही रहे होते हैं, बादलों में क्या है? पानी है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन हैं ये इस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड एसिड्स बना लेते हैं। अब जब बारिश होगी तो वो कैसी होगी? एसिड रेन ही होगी, जिसे हिंदी में अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, अब ये एसिड रेन किस तरह से अफेक्ट करती है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज कर देती है? क्योंकि सॉइल का पीएच कम हो गया। ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका एरोजन होना स्टार्ट हो जाता है और ये हमारी क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल होती है। जैसे ही हमारी क्रॉप्स पर एसिड रेन पड़ती है तो उसकी जो लीफ है वो डैमेज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखो लास्ट में ये है कि जब फ्यूल के जलने से, ठीक है, मेनली पेट्रोल, कोल, डीजल के जलने से इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, डीजल एंड पेट्रोल के प्लेस पर हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। अब सीएनजी क्या है? सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और
इसके जलने से बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं।